बहरहाल मैं और ये मकबूल जान साहब एक चीज पे और जानना चाहता हूं, मोहन सिलाई का जो कल का स्टेटमेंट है, देखिए हम ये नहीं कहते कि मोहन सिलाई गलत कर रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर आप कर नहीं सकते कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा कि आप इमरान खान के साथ मिल जाएं, लेकिन क्या बाकी लोग जहां गए क्या वो भी जनरल बाजवा की मर्जी से गए? और इसमें एक और चीज पैदा होती है कि जनरल बाजवा तो कह रहे थे मैं बात ही नहीं कर रहा था सियासत पे और मैं तो गैर सियासी था। अब एक गवाही आ गई है कि जनाब मुझे कहा गया कि इमरान खान के साथ जाके खड़े हो जाओ। एक तो इसका पहलू ये है, दूसरा एक्चुअली क्या हर तरफ प्ले किया जा रहा था, कोई डबल गेम हो रही थी, ये चल क्या रहा था? और ये मकबूल जान साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो 1988 ऑनवर्ड एक सूरत हाल बनी थी, जो हमीद गुल साहब कहा करते थे कि हमने IGI बनाई ताकि हम नवाज शरीफ को जितवा सकें, और उसको बहुत ओन करते थे और मरते दम तक कहते रहे कि मुझ पर चलाओ मुकदमा, मैं बताऊंगा कि मैं जस्टिफाइड था, मैं कर सकता। उस वक्त से एक आदत पड़ गई थी पार्टीज के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखने की, और उस आदत ने ही इनको इस तरफ लेकर। पहली बात तो ये है कि 2011 का जो इमरान खान का जलसा है उसके बारे में अगर कोई समझता है कि उससे एजेंसियों ने करवाया है तो वो भूल जाए। मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूं को 6 साल, हम ये जलसे करवाते हैं, हमें पता है इस तरह के जलसे नहीं करवाए जा सकते, नामुमकिनात में से है। वो एक पब्लिक फ्लो का जलसा था। आप सोचे कि 2 या 3 ही जलसे ऐसे बड़े हुए होंगे बेनजीर का। नहीं तो अभी PTM का जलसा क्यों करवा देना बड़ा सा, मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, कोई किसी और का जलसा करवा दें उस लेवल का। जी नहीं, वो निकल नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि चलो एक किसी को कह भी दिया होगा, उसमें होता यह है कि नॉर्मली इन्फ्लुएंस करने के लिए कह था। और वैसे भी मैं आपको बात बताऊं कि इमरान खान को उस वक्त 2014 में जो मैंडेट 2018 में जो मैंडेट मिला था बड़ा स्प्लिट किस्म का था, और उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी अगर किसी ने किया होगा, वो करते हैं, आप आज भी करते। ये कहे कि आखिर वक्त तक नहीं करते तो बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊं, गवादर चले जाएं, पसनी चले जाएं, गिलगित चले जाएं, पुनवाकल चले जाएं, अपना रहीमजार खान चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, किसी से पूछें कि ये 13 पार्टियां जो हैं इनके अंदर कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी जिसने इनको इकट्ठा कर लिया, तो गिद्दड़ सिंगी का नाम भी बता देंगे आपको। वो बताएंगे ये गिद्दड़ सिंगी थी जिन्होंने इनको इकट्ठा किया। इसलिए उनको ये आप बताना कि हमने फरवरी से ये कह दिया था और हम बिल्कुल सियासत छोड़ चुके हुए हैं, हमने तौबा कर ली। वो जो उसका अपना शेर है ना बड़ा मशहूर कि तौबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरा तौबा शिकन, सामने डेरा टूटे हुए पैमानों का। ये रात को तौबा करते हैं, सुबह फिर शुरू हो जाते हैं। इनको अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की आदत बड़ी अरसे से चली आ रही है। असल मसला इस वक्त हो ये गया है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 6 इलेक्शन इमरान भाई करवाए हैं अपनी नौकरी के दौरान। इलेक्शन में धांधली उस वक्त की जा सकती है जब मार्जिन कम हो, और ये करते भी मार्जिन कम है। इमरान खान इस वक्त जिस मार्जिन पे है उस मार्जिन पे धांधली की ही नहीं जा सकती। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि धांधली की जा सके, ये मेरा चैलेंज है नामुमकिन। और इलेक्शन डे के ऊपर धांधली हो ही सकती। ठीक, अब इस वक्त हो ये रहा है कि इमरान खान अगर आज असेंबलियां तोड़ता है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूं, तो फौरन जनरल इलेक्शन होंगे 2 जगहों पे। ठीक, अब 2 इलेक्शन होंगे। तो मोहन सिलाई के बयान पे सर मैं जानना चाहता हूं कि जनरल बाजवा क्या दोनों तरफ खेल रहे थे, क्या हो क्या रहा था, एक्चुअली क्या था, ये कंफ्यूजन क्या है? देखिए, मसला पता क्या है, मसला सर ये है कि होता यह है कि जिस वक्त ये एक दफा ये काम कर लेते हैं, फिर उनको पता चलता है ये बंदा तो बड़ा इंडिपेंडेंट सोच वाला आदमी है, तो इसके बाद करें क्या, फिर ये मनूवर करते हैं। अब मुझे ये बताइए नवाज शरीफ कैसे गया यहां से, फिर अब बहुत बड़ी कहानी खुल जाएगी। फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आ जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया में इंटरनेशनल जो कॉवेनेंट है ना जी प्रिजनर्स का, वो कॉवेनेंट ये कहता है कि एक प्रिजनर को हर तरह की सहूलियात दो, यहां तक कि क्रॉमवेल अस्पताल उठा के कोट लखपत जेल में ले आओ, लेकिन कोट लखपत के जेल का प्रिजनर कोट क्रॉमवेल अस्पताल नहीं जा सकता। कैसे चला गया, किस अदालत? यानी आप और ये मकबूल जान साहब आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि वो एक मखसूस फैसला करते हुए ये समझता है कि ये फैसला उसकी अपनी मर्जी से हो रहा है। नहीं, उसके देखो मसला है कि आप एक आदमी को जब एनक्लेव कर लेते हैं ना, मैंने देखा हुआ ना, कल मैंने सवाल भी यही पूछा था उनसे, इमरान खान साहब से, मैंने कहा आपने कभी ये सारी भूल भुलैया देखी नहीं थी, आपने एक स्टेटस को वाली ब्यूरोक्रेसी देखी नहीं थी, आपको अचानक लगा नहीं कि ये सारा एंटी तब्दीली लोग मेरे इर्द जमा हो गए, और वाकई जमा हो चुके हुए थे। अच्छा, ये करते क्या है, ये खौफ बेचते हैं, ये ना हुआ तो ये पब्लिक में ये हो जाएगा, ये ना हुआ तो ये। मैं उस दिन जिस जमाने में नवाज शरीफ का ये हो रहा था, मैं गवर्नर सरवर साहब के पास अचानक मिलने चला गया। अब मुझे कहते हैं मैंने इनको कन्विंस किया, यार देखो वो इतने मर गया तो साम लोगे कभी। अब ये कौन कह रहा है, गवर्नर
पंजाब कह रहा है और मुझे भी कह रहा है, जैसे मैं जाके बोल दूं, मैंने कहा मसला सारा ये है, अगर वो मौत दुनिया में, क्या प्रिजनर्स मरते नहीं है, क्या डेथ्स नहीं होती हैं, क्या वो नॉर्मलाइज सूरत नहीं होती अगर आप बाकी बिहेव करना चाहते? लेकिन नहीं, मसला यह है कि एक ये क्लैन बन जाता है। और वो खान साहब से आपको अंदाजा नहीं, मैं जब ईद के अगले दिन मैं उनसे मिला था भाई, जब ये निकाले गए तो उन्होंने 6 दफा उस बात में कि साहब मैं आपको बताऊं, आई हैव लर्नड अ लॉट, ये मेरा इंटर्नशिप था। और वाकई अल्लाह ताला ने उसको इस दिखाया है कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये देखिए भाई क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना आईडी कार्ड पे ज़मानत करा लेता है, उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और ख़ाली ये नहीं है, मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते। आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार कि जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा ज़मानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, इस जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।